नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने, वालिदाओं ने ख़ुसूसन और बहनों ने फरमाया कि वेरिकोज़ के सिलसिले में वेरिकोज़ वैन, जो रगों नसों का गुच्छा, स्पाइडर वेन्स भी जिसको कहते हैं, वो पाँव में, टांग में, रान के नीचे, रान पर आ जाता है। तो ऐसी सूरत में उसकी वजूहात समझ लीजिए कि ये आता, एक तो प्रेगनेंसी की सूरत में भी हो सकता है। प्रेगनेंसी की सूरत में पेट पे चूँकि लोड आता है और रगों नसों में वक्ती तौर पर ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, वक्ती तौर पर बेबी शुगर हो सकती है, वक्ती तौर पर बीपी बढ़ सकता है क्योंकि रगों नसों में ब्लॉकेज आ रही है। तो हालत हमल में अगर औरत बहुत सिलो सुबह शाम रात को या हर खाने के बाद 10 मिनट सिलो वॉक कर लिया करे तो वेरिकोज वेन उसको नहीं होने वाली, बेबी शुगर उसको नहीं होने वाली, बीपी हाई उसको नहीं होने वाला, पक्की बात है। दूसरी बात है कि वेरिकोज वेन की एक वजह यह भी है कि आप बहुत टाइट किस्म का हौजरी टाइटस पहनते हैं तो उससे भी वेरिकोज वेन हो जाती है। फिर एक बात कि अगर ऊंची हील पहनते हैं 6 इंच लंबी तो इससे भी फिर वेरिकोज वेन हो सकती है। और तीसरी चौथी बात यह है कि अगर आप मैदे की बनी हुई चीज़ें, जिस तरह कह लीजिए कि बन कह लीजिए, डबल रोटी कह लीजिए, मैदे की बनी हुई चीज़ें, केक, पेस्ट्री कह लीजिए, तो ये चीज़ें जो खाते हैं तो इसमें जो मैदे का जो गाढ़ा मवाद है ये भी वेरिकोज वेन का ज़रिया बन सकता है। ठीक है, बगैर ब्लॉकेज के ये इतना गाढ़ा कर देगा सेक्टर को, और सेक्टर जो है हमेशा नीचे से डिपॉजिट होते होते ऊपर आता है। ठीक है ना, एक असूली बात है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर वेरिकोज वेन पाँव में ही नज़र आती है, टांगों में, पिंडलियों में, रान के नीचे इसलिए में ना, रान और घुटने की जो सेंटर जगह है बैक वाली, वहाँ पे ज़्यादातर ये स्पाइडर वेन कह लीजिए, वेरिकोज वेन कह लीजिए, वहीं पे नज़र आती है। इसी तरह ठंडा पानी पिए, खाना कोई भी खाया उसके बाद अगर ठंडा पानी पी लिया, लाइक चावल खा लिया और या मैदे की बनी हुई कोई चीज़ खा ली और पानी पी लिया ठंडा, तो इससे भी वजूहात बढ़ जाती हैं, वेरिकोज वेन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है कि आपकी खड़े होने की ड्यूटी, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, ठीक है ना, या कोई भी खड़े होने का काम कर रहे हैं, तो उसमें मुसलसल अपनी पोजीशन चेंज करते रहिए। एक हालत में पत्थर की तरह खड़े मत होइए, इससे भी वेरिकोज वेन हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गई वजूहात हो गई। वजूहात के साथ साथ समझिए कि इसके नुकसानात भी होते हैं। अगर वेरिकोज वेन अगर ब्लॉक है, ब्लॉक होकर फूल रही है तो दर्द देगी, उस जगह पे दर्द देगी, शदीद किस्म का पेन देगी। दूसरी बात यह कि वो खारिज भी दे सकती है, टेम्परेचर वैल्यू भी बना सकती है। और अगर वहाँ खून पड़े पड़े सड़ गया, अगर खून पड़े पड़े सड़ गया तो सड़ के खून क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद मतलब सुजाकी जहर, पीप, जिसको आप पीप कहते हैं। पीप क्या है? सुजाकी जहर है, आसान लफ्ज़ों में सुजाक है। तो सुजाक सिर्फ मखसूस पॉइंट पे नहीं होता, ये कहीं भी खून सड़ के अगर पकने के अमल में आ गया, खून टेम्परेचर लेने पर आ गया, तो खून टेम्परेचर लेके हमेशा सफ़ेद या पीला होता है। तो उस सूरत में भी दर्द बदतरीन बढ़ जाएगा। उसमें बंदा चाहेगा कि मैं हर वक्त दौड़ता भागता रहूँ, क्योंकि अगर लेटने की नीयत करेगा ना, आराम करने की, तो उसकी टांगों में शदीद दर्द आएगा और ऐसा लगेगा टांगों में वाइब्रेटर लगे हैं, टांगें घूम रही हैं, और ये वही कैफियत है जो सुजाक की है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वेरिकोज वेन अगर किसी वजह से कोई चोट लगने से अगर ये ब्लॉक हो गई, अगर ये लाइन चोक हो गई, तो फिर क्या होगा, ये लिक्विड छोड़ देगी टांगों पे। तो अगर वेरिकोज वेन ने लिक्विड छोड़ दिया तो टांगे हो जाएंगी फील पा, एलिफेंट लेग्स, हाथी की टांग सुनी है, देखी भी होगी ना, तो इतनी मोटी मोटी टांगे हो जाएंगी। इसका होता है जब वेरिकोज वेन ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस सूरत में ये होता है क्योंकि वो फिर मादा फेंकना शुरू कर देती है, और मादा किधर जाएगा, आपकी टांग की खालों ने उसको पकड़ा हुआ है, तो लिहाजा मादा नीचे जाके गिरना शुरू होता है, फिर डिपॉजिटों को ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इससे होता है फील पा, एलिफेंट लेग, ठीक है ना, टांग जो होती है हाथी की टांग जैसी हो जाती है। तो ये सारी बुनियादी वजूहात हैं, और वजूहात भी बता दी, अलामात भी आपको समझ में आ गई कि वेरिकोज वेन में होता क्या है। और इसका जो बहुत सारे तरीके हैं, बुजुर्गों ने भी बताए, बड़ों ने भी बताए, तो उस तरीके के मुताबिक अगर इसको इलाज करने पर आप आ जाओ तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेट करें वेरिकोज वेन का। ठीक है, सुजाक को छोड़े, फीलपा को भी छोड़ दें, वेरिकोज वेन निपटाने पे आ जाए। हालत हमल में होती है तो हालत हमल में तो ये होता है कि चले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चलते रहें, चलने की आदत डालें हर खाने के बाद 10 मिनट। और फिर ये कि प्रेगनेंसी के बाद ये कि सारी ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाती हैं, औरत एक नया वजूद पा लेती है, तो वह मसला तो हल हो जाएगा इजीली। लेकिन ये कि एज फैक्टर है, 40 साल के बाद हो रहा है या फिर दीगर जो वजूहात बताएं इनकी वजह से अगर हो रहा है, तो इसमें समझ लीजिए कि सबसे पहले अपनी चीनी, मिठाई और मैदे की बनी हुई चीज़ें आपने बंद करनी है और हराम करनी है। आसान हो गया, सिर्फ 3 चीज़ का परहेज़ बताया
और ठंडा पानी तो हर मरज़ की हर तकलीफ़ में बंद करना होता है। दुनिया की कोई तकलीफ़ ऐसी नहीं है जो ठंडे पानी की वजह से बढ़ ना जाती हो, तो उसका लिहाज आपने करना है, उसका ख्याल आपने करना है। और उसके बाद जहाँ इसके बहुत सारे इलाज हैं, वहाँ एक इलाज ये भी हो सकता है कि आप नमक मिला गर्म पानी गिरा के सहलाते हुए गिराना शुरू कर दें, ताकि वो जो पूरा रगों का गुच्छा आ रहा है उसमें कोई एक रग वजाए फीलपा होती है, एक रग जो है आपका वेरिकोज वेन होती है। तो सहलाने से क्या होगा, वो चीज़ जो है मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और फिलो बहाल होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप लहसुन जला सरसों का तेल भी गर्म हालत में मालिश कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो इजीली हो या दोनों ही आप कर लें, लेकिन परहेज़ पहले जो मैंने अर्ज़ किया आपसे, बग़ैर परहेज़ के ये इलाज किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगा। तो ये कर लीजिए, आसान तरीन चीज़ अर्ज़ की आपकी खिदमत में। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।